हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल एस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो भी हमारे प्रीवियस पेपर हुए थे उसमें जो हमारे मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आज से हम उसकी जो सीरीज हमारी एमसीक्यूज की सीरीज रहेगी, तो आज से हम स्टार्ट कर देंगे और ये सीरीज आपकी 4 या 5 दिन चलेगी। तो स्टूडेंट्स उसमें हमारे जितने भी क्वेश्चंस हमें आए हुए हैं, ठीक है, जितने हमारे पेपर्स हुए थे, तो हम हर एक जो मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और जो भी क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपसे खुद से सॉल्व नहीं होता है तो आपने फिर यहाँ पे वीडियो देखनी है और फिर आपने उसका मेथड देखना है ये कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आपके लाइक्स, जितने आपके लाइक्स होंगे उतनी हमें मोटिवेशन मिलती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये हमें पूछा है रीजनिंग सेक्शन में से, और उसमें एक सेक्शन आती है हमारी है, एक हमारा टॉपिक आता है उसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो उसमें से ये क्वेश्चन हमारा लिया गया है। तो ये क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट, ए मैन फेसिंग इन वेस्ट डायरेक्शन टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, then turns 270 degree anti-clockwise and then turns 180 degree in clockwise direction. Which direction is he facing now? अब देखो एक आदमी है कोई, वो क्या करता है, एक, मान लो ये एक पॉइंट है। सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ का पता होना चाहिए, डायरेक्शन का। ये हमारी होती है। अगर आपको डायरेक्शन का पता नहीं है ना, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चलो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ी छोटी सी बेसिक चीज है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये हमारी होती है ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारी होती है वेस्ट डायरेक्शन, ये हमारी होती है साउथ नीचे, और ऊपर हमारा होता है नॉर्थ। तो ये आप क्या करो, सबसे पहले अपनी कॉपी के साइड पे बना दो, ठीक है। फिर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज होता है ये, जैसे जिस दिशा में हमारी क्या चलती है, घड़ी चलती है। जैसे घड़ी हमारी कैसे चलती है, ये हमारी चलती है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, इसका अपोजिट। अब इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। अब मान लो एक कोई बंदा है, मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ पहले एक, हाँ। अब यहाँ पे एक, ये सेंटर वाले पॉइंट पे एक आदमी बैठा हुआ है, सॉरी बैठा नहीं है, वो खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसने क्या किया है, अपनी जो उसकी फेस की डायरेक्शन है ना, उसने कौन सी वाली साइड की है, वेस्ट वाली साइड की है। कौन सी, वेस्ट डायरेक्शन में की है, मतलब इस डायरेक्शन में की हुई है। तो ग्रीन कलर आपको शायद यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो ब्लैक से ही कर लेता हूँ मैं। अब क्या है, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है। अब क्लॉकवाइज कौन सी साइड करेगा, इधर करेगा, ठीक है ना। राइट साइड, यहाँ से राइट साइड, इस साइड राइट साइड मुड़ेगा, 90 डिग्री मुड़ेगा। ये लो यहाँ घूम गया। फिर उन्होंने बोला है देन टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब अपोजिट घूमेगा। यहाँ से गया, यहाँ पे हुआ 90, यहाँ पे हो गया 90, यहाँ पे 180, 180 और 90, 270 यहाँ हो गया ना, 270 यहाँ हो गया। फिर उन्होंने बोला है देन टर्न्स 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या करेगा वो, 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगा, मतलब यहाँ से गया दोबारा से पीछे, 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, और यहाँ पे जाकर दोबारा से खड़ा हो गया। अब उन्होंने बोला है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब जिस डायरेक्शन में था ना यहाँ पहले, उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, तो मतलब उसका फेस दोबारा से कौन सी वाली साइड देख रहा है, वेस्ट वाली साइड। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये है हमारा मैथ का, और मैथ में एक आपका टॉपिक है परसेंटेज, ये परसेंटेज में से लिया गया है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले इसको खुद से सॉल्व करो, ठीक है। और जो बच्चे खुद से सॉल्व करते हैं ना, तो उनकी एक तो प्रैक्टिस हो जाती है और एक उनका नॉलेज गेन होता है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने खुद से निकाला उनके लिए ठीक है, वेल एंड गुड, और जिनसे नहीं निकला, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप शॉर्ट ट्रिक के साथ भी कर सकते हो और बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। और सबसे पहले इसका बेसिक तरीका आ जाता है कि 105 इज व्हाट परसेंट ऑफ 84, ठीक है। 105 जो है वो 84 का कितना परसेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 105 को ऊपर लिखेंगे, 84 को नीचे लिख देंगे, इंटू कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। अब हमें देखना है करता कैसे किससे है। जैसे ये करता है हमारा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, कट गया, ये 50 के साथ कट गया, ठीक है। फिर हमारा जाता है ये हमारा जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 2 21 साथ 42 के साथ चल जाएगा, ये 25 के साथ कट जाएगा। अब ये करेगा 21 जा 21 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 के साथ ये कट जाएगा। अब 25, ये क्या बचा, 25 इंटू 5 क्या होता है 125। तो इसका राइट आंसर क्या है, 125%। तो ये हमारा जो 105 है वो 84 का कितना परसेंट है, 125% है, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे, जो हमें किस में से पूछा गया है,
एवरेज में से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो एवरेज में से इस क्वेश्चन को पूछा हुआ था, उन्होंने क्वेश्चन का पूछा हुआ है हमारा, उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 15। अब जो फर्स्ट 5 मल्टीपल है ना 15 के, ठीक है, हमें उसकी एवरेज बतानी है। फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब एक आगा 15 आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा 15 टू द 30 आ जाएगा, फिर 45 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, और एक 75 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे 15 वन 15 आ गया ना, ये इसके 5 मल्टीपल बतानी है भाई, मैं यहाँ पे चलो लिख भी देता हूँ। 15 वन 15 आ जाएगा, 15 टू ज़ा 30 आ जाएगा, और फिर गया 15 थ्री ज़ा 45 आ जाएगा, और 15 फोर ज़ा कितने होते हैं 60 आ जाएगा, और एक आएगा 15 इंटू 5 क्या आ जाएगा 75। आप बोल रहे होंगे सर क्या करे हो, हमें तो टेबल आता है, ठीक है आता है, पर कुछ बच्चे उनको नहीं पता चलता है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 15 ये हमें, देखो मैं एक सेशन चला रहा हूँ ना आपकी नंबर सिस्टम की, आप कुछ बच्चे उसको नहीं देख रहे हैं, तो मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि प्लीज आप नंबर सिस्टम को कंप्लीट देखो, ठीक है। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें ना आगे आगे जितने हमें क्वेश्चन आएंगे वहां पे नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। आप देखना अभी एक यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम हेल्प देगा, देख लेना आप खुद, क्योंकि मैं आपको इसीलिए नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे ध्यान से नहीं देख रहे हैं वो प्लीज नंबर सिस्टम के जितने भी हमारे अभी तक लेक्चर हुए हैं उनको आराम से देखो। अब इन्होंने क्या बोला है एवरेज मल्टीपल, हमने क्या निकाली है एवरेज निकालनी है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 15 की। अब फर्स्ट 5 हमने लिख दिए क्या है 15 13 45 60 और 75। अब एवरेज का फार्मूला क्या होता है हमारा, होता है एवरेज का फार्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ ये है ना जो हमारी, इनको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम सब पहले क्या करेंगे इन ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे, मतलब 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 75 और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है ये, एक दो तीन चार और पांच, पांच ऑब्जर्वेशन है। अब हम क्या करेंगे इनको प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इनको प्लस करने के बाद हमारा क्या आंसर आता है, ठीक है। सबसे पहले हमें वो देखना है, तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 15 30, ये है हमारे यहाँ से डाइट कर देते हैं 30 और 10 40 और 40 80 140 210 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 10 5 और 5 10 और 15 5 तो 225 आ गया, 225 डिवाइड बाई 5। अगर यहाँ पे कोई प्लस की मिस्टेक है ना प्लीज तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में इसको बता देना। चलो मैं एक बार दोबारा से कर देता हूँ, अगर 15 और 30 कितने हो गए 45 हो गए ना, 45 में 90 हो गए, और 150 हो गया यहाँ पे 150 और 7 220 और एक बार हाँ 225 ठीक है, और 5 से 5 गया तो 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है इसका 45, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने क्या बोला था आपको यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम हेल्प करेगा। देखो मैंने अभी जो भी हमारा अभी प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था ना नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक आई थिंक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था मैंने, हाँ डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताया है मैंने कि जो कौन सा नंबर है जिससे हमें पता चलेगा कि वो 2 के साथ डिवाइड है, कौन सा नंबर है जिससे हमें पता चलेगा कि वो 3 के साथ डिविजिबल है। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है। अब इन्होंने क्या बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 15 18 20 एंड 25। अब यहाँ पे आपको नंबर दिया है ए बी और एक नीचे दिया है हमें सी एंड डी। अब हमें इन चारों नंबर में से वो नंबर बताना है जो इन चारों के साथ डिविजिबल है, ठीक है। अब हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है चारों के साथ, मतलब अगर एक भी नंबर, अगर जैसे मान लो ये एक नंबर है 920, ठीक है, अगर इसके साथ ये चारों डिविजिबल हैं तो ये आंसर होगा। अगर इन चारों में से एक भी नंबर अगर डिविजिबल नहीं है ना तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। मतलब इनमें से ये सबके साथ डिविजिबल होने चाहिए, चारों के चार इनमें से हर किसी के साथ डिविजिबल होने चाहिए, अगर नहीं होते तो वो रॉन्ग होगा। जैसे पहले लेते हैं हम ए को, ए के साथ क्या ये चारों डिविजिबल हैं, अगर पहले देख लेते हैं हम, ठीक है। क्या 15 के साथ ये डिविजिबल है 92, मैंने क्या बताया 15 का डिविजिबल क्या होता है, हमने एक दो को प्राइम फैक्टर लेने हैं, कौन से कुर्ते होते हैं, एक 5 ले लेना है एक 3 ले लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये नहीं पूछोगे को प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने ये नंबर सिस्टम में आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक नंबर सिस्टम को नहीं देखा है, डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उसको देखना, डिविजिबिलिटी रूल को देखना, ठीक है। अब इसके तो को प्राइम फैक्टर आ गए 2 5 और 3। अब क्या अगर को प्राइम फैक्टर से अगर 920 हमारा इन दोनों से करता है, इसका मतलब ये 15 का डिविजिबल होगा। जैसे 5 के साथ करता है ये, देखते हैं क्या गया 5 वन ज़ा 5 आ गया, तो 4 2 आ गया, 5 8 ज़ा 40 आ गया,
तो हाँ 5 के साथ तो ये कट रहा है, 920 हमारा 5 के साथ कट रहा है, 3 के साथ जा रहा है। तो मैंने 3 के साथ क्या डिविजिबली रूल बताया था आपको कि हमने क्या करना है, उन डिजिट को सम करना है। अगर उनका सम 3 का डिविजिबल है मतलब 3 के साथ डिविजिबल होगा। 9 और 2 11, तो क्या 11 हमारा 3 के साथ डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना हमारी फर्स्ट वाली, ये हमारी 15 के साथ डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब अगर 15 के साथ नहीं है, फिर बाकी 3 के साथ करने का हमारा कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या देखना था, हमें देखना था जो हमारा चारों के साथ डिविजिबल होगा। ठीक है, और ये अभी पहले के साथ ही डिविजिबल नहीं है, तो चारों के साथ कहाँ होगा, इसलिए पहला तो हमारा हो गया रॉन्ग। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हम लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 910। अब इसको हम देखेंगे 15 के साथ, 15 के साथ इसको देखेंगे। मैंने 15 के वही बोला है, को प्राइम फैक्टर कौन से बनेंगे हमारे, 5 और 3। अगर हमारा इन दोनों के साथ जाता है ना, अगर 5 के साथ भी डिविजिबल है, 3 के साथ भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब 15 के साथ डिविजिबल होगा। अगर इन दोनों में से एक के साथ भी डिविजिबल नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब ये 5 के साथ भी डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकती हो ऐसे करके, 15 डिवाइड बाई 91, 910 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। पर ऐसे भी आपको इजी लग सकता है, अगर इस तरह इजी लगता है तो ऐसे करना, इस तरह इजी लगता है वैसे। चलो मैं इस तरह कर देता हूँ इसको। तो 15 बचा 15, तो 15 6 90 होता है ना। तो ये देखो, ये 15 के साथ डिविजिबल नहीं है। अगर 15 के साथ डिविजिबल ही नहीं है, तो बाकी 3 भी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि 3 का देखने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, विच इज डिविजिबल बाय, इन चारों के साथ जो भी इनमें से टर्म डिविजिबल होगी। अब आते हैं हम, इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो है 900। ठीक है, अब 900 के साथ हम देखते हैं 15 को डिवाइड करके, डायरेक्ट करूंगा मैं इस बार। ठीक है, ये आ गया 15 6 ये तो जाता है 60 के साथ तो जा रहा है, ठीक है नहीं, हाँ 60 के साथ, 15 60 is 900, चलो 15 के साथ चले गया। अब हम देखेंगे इसको, पहले मैं रब कर देता हूँ। 15 के साथ चले गया, अब हम इसको किसके साथ देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे 18 के साथ। तो 18 डिवाइड बाई 900, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला था, इसके को प्राइम फैक्टर क्या है, 9 और 2, 9 और 2 है ना। अब देखो, अब यहाँ से अगर 18 के साथ डिवाइड करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना। अब मैंने इसका को प्राइम फैक्टर निकाल दिया 9 और 2, अब देखना कितनी आसानी से जाएगा ये 900। यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, मैं इसको रब करता हूँ स्टूडेंट्स, एक मिनट। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है, जो मैं को प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि सर ये हमें चीजें आती हैं पूरी पूरी। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे करे, क्योंकि ये आपको ईजी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने आपको क्या बताया, आप 900 को डायरेक्ट 18 के साथ ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, और ये अगर होएगा तो हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप क्या करोगे, 18 के को फैक्टर निकालोगे तो 18 के हमारे 9 2 18 आता है। अब 900 के साथ जाता है ये, मैंने क्या बोला था, अगर 2 लास्ट टर्म अगर उसकी जाती है तो वो 2 के साथ जाएगा। जैसे ये जाता है हमारा 2 4 8, और यहाँ पे आ गया 2 4 8, 2 5 10, ये हमारा 2 के साथ जा रहा है, 900 जा रहा है 2 के साथ। अब क्या 909 के साथ जा रहा है, देखेंगे ना, मैंने क्या बोला था आपको, इसका आपने क्या करना है, प्लस करना है डिजिट्स का। तो यार है 9 प्लस जीरो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना, 9 ही आ रहा है, तो मतलब 9 1 जा 9, 900 जा 100 जा रहा है हमारा। इसका मतलब ये हमारी 18 के साथ जो पूरी की पूरी वैल्यू हमारी जा रही है, 18 के साथ भी जा रही है, 20 के साथ जा रही है, 20 के भी हम को प्राइम फैक्टर निकालेंगे 5 और 4। अब देखो को प्राइम फैक्टर से वहां पे निकालना पड़ता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देख लो आप। अगर आप डिवाइड करने बैठ गए ना तो वहीं पे आपका टाइम चले जाएगा। ठीक है, चलो मैं भी इसको 20 के साथ डायरेक्ट कर लेता हूँ, वरना कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। अब डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई हम, ठीक है। तो ये 20 के साथ हम 900 को करते हैं, 20 4 जा 80 हो गया, 0 0, और ये आ गया 100, तो 25 जा 100 आ गया, मतलब 45 के साथ जा रहा है ये। अब आगे रह गया 25 हमारा, 25 हमारा क्या 90 जाता है 25 के साथ, तो इसका आ गया जे 25 से 5 जा 75 होती है ना, तो 25 5 जा 20 5 जा 25 4 जा हो गया, यह आ गया 25 3 75 होता है, 25 चौका 100, तो 25 3 75 आ गया इसका। तो इधर 5 आ गया, तो इधर एक आ गया, 1 150, तो ये गया 25 चौका 25 25 छिक्का 150 आ गया, मतलब 36 के साथ जा रहा है, मतलब ये 25 के साथ भी जा रहा है। तो इसका आंसर मतलब सी है, जो सी जो आपका, क्योंकि अब हमें डी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी के साथ हमारी सारी की सारी ये चारों के चारों जो डिविजन है सारे के सारे कट रहे हैं, तो हमारा सी का देखने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के ऊपर। इसके क्वेश्चन पे आते हैं हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के ऊपर। देखो स्टूडेंट्स, अब प्रोबेबिलिटी में आपको देख लो आपको कहाँ कहाँ आनी है। प्रोबेबिलिटी आपको एफए में भी आनी है, उसमें आपका जो स्टैटिक्स पोर्शन है उसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आने हैं, और जो आपका मैथ्स का पोर्शन है उसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आनी है। ठीक है, तो आपको
यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांसेस, क्या होता है, चांसेस, होना या ना होना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, चांसेस। अभी इन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7 फ्रॉम टू थ्राइस ऑफ इट, फ्रॉम टू थ्रोस ऑफ डाइस। अब इन्होंने बोला है कि अगर दो डाइस फेंके जाएं, दो डाइस फेंके जाएं तो उनका सम कितनी बार 7 आएगा, ठीक है। अब एक डाइस में कितने वो नंबर होते हैं पूरे, कितनी साइज होती है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 साइज होती हैं। अब मान लो यहाँ पे मेरी थोड़ा टेढ़ा हो गया स्टूडेंट्स, तो इसको मैं सीधे से अच्छे से डालता हूँ, थोड़ा वेट कर लो आप बस, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे आएगा ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आई होप आपने अभी तक प्रोबेबिलिटी पढ़ ली होगी क्योंकि एग्जाम आपका आने वाले हैं बहुत जल्दी। और फिर आता है टोटल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये आपने याद रखना है, प्रोबेबिलिटी हमारी होती है इसके बराबर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारा आता है स्टूडेंट्स, जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7 फ्रॉम टू थ्रोस ऑफ ए डाइस। अब 7 जो हमारा, अगर हम दो डाइस फेंकते हैं, ठीक है, एक डाइस में कितने नंबर होते हैं हमारे, 6, 6 साइड्स होते हैं, दूसरे में हमारे कितनी है, 6 हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनते हैं हमारे, 36, 36 हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस बनते हैं, ठीक है, ये हमने साइड पे लिख दिया। पर इन्होंने क्या बोला है, अगर दो डाइस हम फेंकेंगे, मान लो पहले मैंने फर्स्ट डाइस फेंका, तो इसमें एक बार हमारा एक आ गया, कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो मान लो हमने एक बार यहाँ पे हमारा एक आ गया, फिर हमारा दो आ गया, फिर हमारा तीन आ गया, फिर हमारा चार आ गया, फिर हमारा पांच आ गया, लास्ट में हमारा 6 आ गया, ये हमने एक डाइस फेंका। अब उन्होंने बोला है अगर हम दो डाइस को फेंकते हैं तो उनका जो दोनों का सम है वो 7, वो 7 उसकी कितने चांसेस है, उसके कितने चांसेस है कि उन दोनों का सम जो है हमारा 7 आ सकता है। देखो अब 6 बार इसको फेंक दिया, अब 6 बार इसको फेंकेंगे, अब इसका 7 बनाने के लिए इधर हमारा क्या आना चाहिए, ये हमारा 6 आना चाहिए, और इधर हमारा 7 बनाने के लिए क्या आना चाहिए, इधर हमारा 5 आना चाहिए, इधर हमारा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, इधर हमारा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, इधर हमारा 2 आना चाहिए, इधर हमारा 1 आना चाहिए। मतलब कितने चांसेस होंगे, कितने फेवरेबल आउटकम्स हमारे आएंगे, फिर जाके हमारा 7 आएगा। मतलब ये कि हमारे कितने चांसेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 फेवरेबल आउटकम हमारे बनते हैं जो हमारे 7 लाने के लिए, मतलब 7 चांसेस हमें बनते हैं अगर हमारा 7 आए तो इसका क्या आएगा, फार्मूला क्या है इसका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6 है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे 6 है ना, और टोटल नंबर ऑफ केसेस, केसेस कितने बनते हैं। अब ये हमें अगर केसेस का पता करना होगा तो कैसे है, मैंने क्या बताया था, हमारे इसके एक डाइस में कितने होते हैं, 6 होते हैं, और सेकंड डाइस में भी कितने होंगे, 6 होंगे ना। जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उनके केसेस देखने के लिए तो हमारे आता है 36। तो फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे 6 हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बने 36, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी 1/6। तो यहाँ पे देख लो हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ भी गया है, क्योंकि मैंने ये आपको बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता तो आपको ऐसे ही बोल सकता था, देखो एक एक डाइस में 1 आया, दूसरे में 6 आ गया, तो 7 ऐसे हो गया हमारा एक चांस, सेकंड मारा, सेकंड में 2 आया। देखो इसमें हमारे 6 की चांस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हमारे एक डाइस की साइड्स कितनी होती है, 6 ही साइड्स होती हैं, 7 तो नहीं होती ना, उसकी अगर 6 ही साइड्स है तो 6 ही चांसेस बनेंगे। ये देखो ऑब्वियस सी बात है। ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि लिख के भी बताया, देख लो 1 2 3 4 5 6, और उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ 7, सम 7 का सम आना चाहिए। और 7 का सम कैसे आएगा, अगर एक डाइस में हमारा 1 आता है, दूसरे में 6 आना चाहिए ना, तब जाके हमारा 7 आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये भी हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, ए मैन वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब यहाँ पे एक मैन है, यहाँ पे वो क्या करता है, 10 किलोमीटर कहाँ पे मूव करता है, वेस्ट वाली साइड, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है। क्या आया था हमारा 10 किलोमीटर, यहाँ पे मूव किया उसने। फिर यहाँ से क्या कहता है, देन टर्न्स राइट टू वॉक 5 किलोमीटर। अब अगर आपको इस तरह के जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो आपने खुद को इमेजिन करना है, ठीक है, कि आप खुद किस तरह से चल रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आप चल रहे हो, जैसे आप यहाँ पे खड़े 10 किलोमीटर चले यहाँ पे, फिर यहाँ से उन्होंने क्या बोला है, देन टर्न्स राइट टू वॉक 5 किलोमीटर। अब यहाँ से आपने कितना टर्न करना है, राइट टर्न करना है, मतलब ऊपर वाली साइड चलना कितना है, 5 किलोमीटर चलना है, ठीक है। अब चल गए यहाँ पे 5 किलोमीटर, अगेन टर्न्स राइट टू वॉक 20 किलोमीटर। अब आपने 20 किलोमीटर राइट टर्न करनी है और 20 किलोमीटर आगे चलना है, मतलब राइट टर्न करना है यहाँ, 10 यहाँ हो गया, फिर आगे जाएंगे, चलो यहाँ 20 हो गया हमारा,
20 किलोमीटर। फिर उन्होंने बोला है देन टर्न्स राइट टू वॉक 12 किलोमीटर। अब यहाँ पे और हमें 5 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, आप कितना हुआ आपका 12 किलोमीटर यहाँ पे चले। फिर उन्हें बोला है देन टर्न्स राइट वॉक टू 10 किलोमीटर। अब यहाँ से दोबारा राइट करना है, मतलब यहाँ जाएंगे हम 10 किलोमीटर और जाएंगे। ये पूरा 20 है ना, तो इसका आधा कितना होगा 10 होगा। यहाँ तक इसका 10 था, तो इसके बराबर ही जाएंगे हम, यहाँ से ऊपर इसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ हो गया हमारा 10 किलोमीटर। और फिर उन्होंने क्या बोला हुआ है कि देन टर्न्स लेफ्ट टू वॉक 3 किलोमीटर। अब हमें लेफ्ट टर्न करना है, मतलब नीचे वाली साइड टर्न करना है 3 किलोमीटर, ये हमारा हो गया। और उन्होंने पूछा क्या हमारा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का स्टार्टेस्ट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी रहेगी। तो देख लो आप यहाँ पे बहुत ही ईजी है पहचानना। देखो यहाँ पे हमारा 3 किलोमीटर तो है ही है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये हमारा यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है। ये हमारा 3 किलोमीटर हो गया, पर इसका हमें पता नहीं है। इसका हमें कैसे पता चलेगा, देखो ये हमारी टोटल लेंथ कितनी है 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है ना पूरी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा, ये भी हमें पता करना है। देखो यहाँ से हमें पता है कि 5 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 किलोमीटर होगा। ये हमारा है कितना टोटल 12 है ना, तो 12 में से 5 निकाल के ये पीछे कितना बचा 7 किलोमीटर बचा। तो इसका मतलब ये भी कितना है 7 किलोमीटर है पीछे ये भी। तो मतलब 7 और 3 कितना हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कितना हुआ, ये 7 हो गया प्लस 3, 7 प्लस 3 कितना हुआ टोटल, ये हुआ हमारा 10 किलोमीटर। इसका आंसर क्या है ए पार्ट। तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका कितना रहेगा 10 किलोमीटर, ठीक है। अब ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये तो आपको बच्चे वाला क्वेश्चन दे दिया। मतलब अगर आपका गैप, इसकी वैल्यू आपको दी है 2 9, आपको मैं अलग अलग कलर से बताऊंगा ना यहाँ पे, तो आप आराम से समझ पाओगे उसको। मान लो यहाँ पे आपको दिया गैप GAP, इसकी वैल्यू क्या दिया आपको, और दूसरा दिया आपको PET, ठीक है। अब इनका इनको आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर बताया हुआ है। यहाँ पे G का क्या है 2 9 एंड 3, PET का क्या है 3 6 एंड 7। और आपको पूछा किसका है, आपको पूछा है AGE का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे सामने दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये तो बड़ा इजी है, ये मैं बोलता हूँ किसी बच्चे ने छोड़ा नहीं होगा। देखो ए का क्या है यहाँ पे 9 है, ए के नीचे आएगा 9, जी का क्या है 2, जी के नीचे आएगा 2, ई का क्या है 6, ई के नीचे आएगा 6, मतलब एज का क्या कोड है 926, मतलब डी आंसर, ठीक है। फिर आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया। अब एक ये क्वेश्चन है, ये मैं खुद करूंगा, और इसका 9th वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपको मैं घर के लिए करने के लिए दूंगा, और ये आपका होमवर्क रहेगा, और आपको ये पक्का करना है, मैं कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा। इसमें क्या है, इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 25 गर्ल्स। एक क्लास है, उसमें 20 लड़के हैं और 25 लड़कियां। 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। अब उन्होंने क्या किया, 3 बच्चे रैंडमली सिलेक्ट किए उसमें से, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय आर सिलेक्टेड एट रैंडम। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे 2 गर्ल्स और एक लड़का रैंडमली सिलेक्ट हों, ठीक है। अब इसके कितने चांसेस बनेंगे वो हमें प्रोबेबिलिटी बननी है, इसमें से इसका आंसर आना चाहिए। तो उसका क्या बनेगा, मतलब 20 बॉयज, मैंने आपको क्या बताया था, फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, और फिर आता है टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे कितने रहेंगे। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे। सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने रहेंगे, 20 बॉयज में से हमें कितने बॉय सेलेक्ट करने हैं, एक, ठीक है। तो अब यहाँ पे कलर चेक करता हूँ मैं सबसे पहले, इसका आएगा 20C1, ठीक है ना। और उन्होंने एंड आपको जब भी दिखेगा इसके साथ यहाँ लगेगा मल्टीप्लाई, ये आपने याद रखना है। देखो आपने, मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, तभी मैं आपको ये शॉर्टकट करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी आपको जैसे कि अभी मैथ्स वाले सर है जो आपके, वो आपको ये चीजें पढ़ा रहे होंगे प्रोबेबिलिटी वगैरह, तो आपने, मैं मानकर चलता हूँ कि आपने ये प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ी होगी। तो जिस तरह मैं ये आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी शॉर्टकट तरीके से, तो आप अच्छे से उसको समझ लेंगे। तो इसका आ गया हमारा 20C1। फिर क्या है, 25 में से हमें कितनी लड़कियां सेलेक्ट करनी है, 2, इसका आएगा 20C2 अपॉन, ये आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फिर आता है हमारा टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे कितने रहेंगे, मतलब ये लड़के और लड़कियों को प्लस करना है, यहाँ पे 20 + 25 कितना हुआ 45 हुआ। और 45 में से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स करनी है, मतलब 45C3। तो इसको आपने पूरा का पूरा करना है अब सॉल्व। पहले मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ रब, फिर यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस इसमें सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है बस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लैक कलर ले लेता हूँ मैं, ब्लैक नहीं तो चलो
यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो 27 का होता क्या है, 20 होता है, इंटू 25C2 मतलब 25 × 4, ठीक है, अपॉन 2, इसका ये आ गया। फिर नीचे आ गया 45, 44 × अपॉन में आ गया होगा 3 × 2 आ गया, ठीक है। अब इसको हमें काटाबेटी करना है। अब स्टूडेंट्स अब मेरे को ये नहीं पूछना आप कि सर ये 25 × 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई कैसे किया। देखो स्टूडेंट्स मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये 2 का 2 × 2 = 4, ये हमारा ऐसे कट जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेक कर लेता हूँ काटने के टाइम पे, ताकि आपको इजी पता चल जाए। देखो 2 1 2, 2 2 4 कट गया। अब यहाँ पे जा हमारा आएगा 3 1 3, 3 15 45 जा रहा है, और 2 11 44 जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं, पर हम इसको डायरेक्ट नहीं काटेंगे। अब दोबारा से हम लिखेंगे 25 × 25 × 2 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 15 × 11 × 43 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, उसके लिए भी मैं कलर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे अब रेड ले लेता हूँ। ये आ गया हमारा 5 3 15 कट गया, और 5 4 20 कट गया। अच्छा, फिर हमारा कोई कटता है और कटता है कोई, देखते हैं नहीं कटता है। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमारा 4 2 8, ठीक है ना। 4 2 8, और 8 × 25 कितना होता है हमारा, होता है 200, अपॉन 11 × 4 3। अब इसको डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आएगा 3 4 और 7, तो इसका आंसर बनेगा 200/473। अब अगर आप मेरे को ये पूछोगे ना कि 11 × 43 को आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, तो स्टूडेंट जो मेरी सेक्शन चल रही है ना मल्टीप्लाई वाली, ठीक है, आपको मैं जो भी बेसिक लेवल का आगे पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको हर चीज़ पता चलेगी कि ये मैंने कैसे सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो ये मैं यही चीज़ें तो अपनी जो अपना लेक्चर है उसमें यही चीज़ें तो सिखाता हूँ आपको। तो इसका क्या आंसर है 200/473। तो यही चीज़ें तो मैं आपको अपने लेक्चर में पढ़ाता हूँ, ये बेसिक चीज़ें तो मैं आपको अपने लेक्चर में पढ़ाता हूँ, तो जो आप स्किप कर देते हो, ठीक है। मैं हर एक चीज़ को बड़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, जो हर एक बच्चा समझ सके, ठीक है। अब जो उसका 9th क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, मैं इसका आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है। आपका काम है सिर्फ सॉल्व करना। 14 रेड है, इसमें से कितने सेट करने हैं, इसका 14C1 आ जाएगा, इंटू 15 में से कितने सेट करने हैं, 1 सेलेक्ट करना है, 15C1 है, इंटू 16 में से कितने सेट करने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं, अपॉन फिर क्या है टोटल हमारे कितने सेट करने हैं, 4 बाल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, 4 बाल्स आपको रैंडमली सेलेक्ट करने हैं। मतलब इनको पहले प्लस करो, कितने हैं ये 14 + 15 + 16 कितने आए, 10 20 30, 6 4 10 40 और 45C4। तो ये आपका है, बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है आपको। ये मैंने आपको बना के भी दे दिया, इतना काम मैंने कर दिया, आगे थोड़ा सा काम बचा है वो आप करोगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है जेस फादर सीज डॉटर इन लॉ, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें कुछ प्रिंटिंग हमारी मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको हम रहने देते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एक मक्खन मलाई की तरह क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। क्या पूछा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक in a certain way and so that form a group, which is the one that does not belong to that group। अब देखो इनमें से, ये आपको 5 दिया ना, 1 2 3 4 5, 5 दिया, इनमें से कोई एक आपको ऐसा वर्ड बताना है जो इनके बराबर नहीं है, इनके साथ एक जैसा नहीं है, अलाइक है, इनसे डिफरेंट है। तो देखो मान लो, अब ये बड़ा इजी है, जैसे ये एमपी, ये कैसा है एमपी, MNOP। सेकंड हमारा आया DG, DEF और G। फिर आया हमारा AE, मतलब ABCD और E। फिर आया हमारा CF, इसका आया CDE और F। फिर आया हमारा RU, RST एंड U। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ठीक है। वो नोटिस क्या करना है आपने, देखो सबके बीच में 2 2 का गैप है, इसके बीच में 2 का गैप है, इसके बीच में 2 का गैप है, इसमें की भी इसके बीच में 2 का गैप है, इसके बीच में भी 2 का गैप, बट इसमें हमारा कितना गैप है, इसमें हमारा 3 का गैप है। देखो BCD, इसका मतलब इन पांचों में से ये डिफरेंट है हमारा, ठीक है। कौन सा, AE हमारा डिफरेंट है, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, इसका आंसर रहेगा AE, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये मेरा जो आज का लेक्चर है ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि जितने ज़्यादा, अगर मैं टारगेट रखता हूँ कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पे लाइक आएंगे तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर इससे और भी ज़्यादा अच्छा लेकर आएंगे, बेहतर लेके आएंगे। और अभी ये जो आपके MCQs है ना, ये खत्म नहीं हुए हैं, अभी मैंने सिर्फ आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। 10 या पता नहीं 11 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं,
ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है प्रोबेबिलिटी का, तो स्टूडेंट्स मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को पक्का करके लाओगे घर से, ठीक है। अगर आप करके लाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी, जो अभी हमारे प्रीवियस पेपर हुए थे उसी में से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। वहां से ये वही उसी प्रीवियस पेपर है ये हमारा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, और जिस क्वेश्चन में आपको समझ नहीं लगती है वो आप कमेंट्स करते जाएं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस यही था। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।